कश्मीर में खामेनेई मौत के खिलाफ विरोध, सुरक्षा कड़ी। जम्मू कश्मीर में खामेनेई की मौत पर विरोध प्रदर्शन हुए। 5वें दिन भी सुरक्षा सख्त है। कई इलाकों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां हैं। असम में सुखोई 30 फाइटर जेट क्रैश। भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 जेट जोरहाट एयरबेस से उड़ान के बाद असम के कार्बी आंगलोंग में क्रैश हो गया। पायलट अभी लापता है। मलबा मिला है और सर्च ऑपरेशन जारी है। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट दी। ईरान युद्ध से तेल सप्लाई प्रभावित होने पर अमेरिका ने भारत को रूस से ज्यादा तेल खरीदने की अस्थायी छूट दी। इससे भारत को राहत मिली क्योंकि होर्मुज में जहाज रुक गए हैं। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ट्रंप ने ईरान के नए लीडर चुनने में भूमिका की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद नए नेता चुनने में अमेरिका बड़ा रोल निभाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के पोस्ट वार सिस्टम को शेप करेगा। ईरान ने इसे सख्ती से खारिज किया है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध छठे दिन भी जारी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए। ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन से कई देशों पर अटैक किए। अब तक 780 से ज्यादा लोग मारे गए। ट्रंप ने कहा कि ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और होर्मुज जलद भूमध्य में जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है। अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत को डुबोया। श्रीलंका के पास 80 मौतें। अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरानी नौसेना के एक बड़े जहाज को टॉरपीडो से मार गिराया। श्रीलंका के पास ये घटना हुई जहां से 32 लोग बचाए गए, लेकिन 80 से ज्यादा लोग मारे गए या लापता हैं। ये ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध का बड़ा हिस्सा है। जहाज हाल ही में भारत भी आया था। इससे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और दुनिया में तनाव बढ़ गया है। भारत ने क्षेत्र में शांति की अपील की है। ईरान इजराइल युद्ध तेज। तेहरान पर इजराइल के नए हमले। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध 6वें दिन में प्रवेश कर गया। इजराइल ने तेहरान शहर पर बड़े हमले किए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइल दागे गए। अमेरिका भी शामिल है। इससे मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ गई है। भारत के लाखों नागरिक वहां फंसे हैं। फ्लाइट रद्द होने से परेशानी हो रही है। भारत ने दोनों पक्षों से शांति की मांग की है। नेपाल में आम चुनाव शुरू। युवा विरोध के बाद पहला बड़ा वोट। नेपाल में आज आम चुनाव हो रहे हैं। पिछले साल युवाओं के बड़े विरोध प्रदर्शन से सरकार गिरी थी। अब मुख्य पार्टियां सत्ता के लिए लड़ रही हैं। क्षेत्रीय ताकतें जैसे भारत और चीन भी नजर रखे हुए हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, ये सबकी चिंता है। नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। बिहार सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनके बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जेडीयू और बीजेपी के नेता मीटिंग कर रहे हैं। ये बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है। नीतीश लंबे समय से सीएम है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। डीएमके कांग्रेस में 28 सीटों पर समझौता। सीडीएमके और कांग्रेस ने तमिलनाडु चुनाव के लिए गठबंधन फाइनल कर लिया। कांग्रेस को 28 सीटें और एक राज्यसभा सीट मिलेगी। ये बड़ा फैसला है क्योंकि दोनों पार्टियां मिलकर मजबूत दिखेंगी। चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। रुपया 92 के पार। शेयर बाजार गिरा। मध्य पूर्व युद्ध का असर। मध्य पूर्व युद्ध से तेल महंगा होने से भारतीय रुपया रिकॉर्ड गिरावट पर है। 92 से ज्यादा पर पहुंच गया। सेंसेक्स 80,000 से नीचे आ गया। बाजार में डर है क्योंकि भारत तेल आयात करता है। सरकार ने कहा है कि रूस से तेल मिल रहा है, संकट नहीं होगा। महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट हड़ताल शुरू। ई चालान के खिलाफ। महाराष्ट्र में बस, टैक्सी और ट्रक ऑपरेटरों ने आज से राज्यव्यापी हड़ताल शुरू की। वे ई चालान सिस्टम हटाने की मांग कर रहे हैं। इससे यात्रा और माल ढुलाई प्रभावित हो रही है। सरकार से बातचीत चल रही है। फिन एलन की तूफानी सेंचुरी। न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप फाइनल में। T20 विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। फिन एलन ने सिर्फ 33 गेंदों में सेंचुरी ठोकी, जो टूर्नामेंट का सबसे तेज रिकॉर्ड है। न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गया। दुबई में फंसे भारतीयों की मुश्किलें। ओवरस्टे पर लाखों खर्च। मध्य पूर्व युद्ध से फ्लाइट रद्द होने से दुबई में हजारों भारतीय फंस गए हैं। होटल और वीजा एक्सटेंशन पर भारी खर्च आ रहा है। सरकार मदद की कोशिश कर रही है। कई लोग घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने ईरान युद्ध से बचने के लिए रूस से तेल मदद ली। युद्ध से तेल संकट का डर था, लेकिन भारत ने रूस से अतिरिक्त तेल सप्लाई का प्लान बनाया। ट्रंप की धमकियों के बावजूद रूस साथ दे रहा है। भारत का कहना है कि ईंधन की कमी नहीं होगी। इससे अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहेगी।
अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत को डुबोया, श्रीलंका के पास 80 मौतें। अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरानी नौसेना के एक बड़े जहाज को टॉर्पीडो से मार गिराया। श्रीलंका के पास यह घटना हुई जहां से 32 लोग बचाए गए, लेकिन 80 से ज्यादा लोग मारे गए या लापता हैं। ये ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध का बड़ा हिस्सा है। जहाज हाल ही में भारत भी आया था। इससे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और दुनिया में तनाव बढ़ गया है। भारत ने क्षेत्र में शांति की अपील की है। ईरान इजराइल युद्ध तेज, तेहरान पर इजराइल के नए हमले। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध 6वें दिन में प्रवेश कर गया। इजराइल ने तेहरान शहर पर बड़े हमले किए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइल दागे गए। अमेरिका भी शामिल है। इससे मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ गई है। भारत के लाखों नागरिक वहां फंसे हैं। फ्लाइट रद्द होने से परेशानी हो रही है। भारत ने दोनों पक्षों से शांति की मांग की है। नेपाल में आम चुनाव शुरू, युवा विरोध के बाद पहला बड़ा वोट। नेपाल में आज आम चुनाव हो रहे हैं। पिछले साल युवाओं के बड़े विरोध प्रदर्शन से सरकार गिरी थी। अब मुख्य पार्टियां सत्ता के लिए लड़ रही हैं। क्षेत्रीय ताकतें जैसे भारत और चीन भी नजर रखे हुए हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, ये सबकी चिंता है। नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। बिहार सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनके बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जेडीयू और बीजेपी के नेता मीटिंग कर रहे हैं। ये बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है। नीतीश लंबे समय से सीएम है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, डीएमके कांग्रेस में 28 सीटों पर समझौता। सीडीएमके और कांग्रेस ने तमिलनाडु चुनाव के लिए गठबंधन फाइनल कर लिया। कांग्रेस को 28 सीटें और एक राज्यसभा सीट मिलेगी। ये बड़ा फैसला है क्योंकि दोनों पार्टियां मिलकर मजबूत दिखेंगी। चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। रुपया 92 के पार, शेयर बाजार गिरा। मध्य पूर्व युद्ध का असर। मध्य पूर्व युद्ध से तेल महंगा होने से भारतीय रुपया रिकॉर्ड गिरावट पर है। 92 से ज्यादा पर पहुंच गया। सेंसेक्स 80,000 से नीचे आ गया। बाजार में डर है क्योंकि भारत तेल आयात करता है। सरकार ने कहा है कि रूस से तेल मिल रहा है, संकट नहीं होगा। महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट हड़ताल शुरू, ई चालान के खिलाफ। महाराष्ट्र में बस, टैक्सी और ट्रक ऑपरेटरों ने आज से राज्यव्यापी हड़ताल शुरू की। वे ई चालान सिस्टम हटाने की मांग कर रहे हैं। इससे यात्रा और माल ढुलाई प्रभावित हो रही है। सरकार से बातचीत चल रही है। फिन एलन की तूफानी सेंचुरी। न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप फाइनल में। T20 विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। फिन एलन ने सिर्फ 33 गेंदों में सेंचुरी ठोकी, जो टूर्नामेंट का सबसे तेज रिकॉर्ड है। न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गया। दुबई में फंसे भारतीयों की मुश्किलें, ओवरस्टे पर लाखों खर्च। मध्य पूर्व युद्ध से फ्लाइट रद्द होने से दुबई में हजारों भारतीय फंस गए हैं। होटल और वीजा एक्सटेंशन पर भारी खर्च आ रहा है। सरकार मदद की कोशिश कर रही है। कई लोग घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने ईरान युद्ध से बचने के लिए रूस से तेल मदद ली। युद्ध से तेल संकट का डर था, लेकिन भारत ने रूस से अतिरिक्त तेल सप्लाई का प्लान बनाया। ट्रंप की धमकियों के बावजूद रूस साथ दे रहा है। भारत का कहना है कि ईंधन की कमी नहीं होगी। इससे अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहेगी। नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा जाने की तैयारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वे लंबे समय बाद सीएम पद छोड़कर संसद जा रहे हैं। अमित शाह के साथ पटना में नामांकन होगा। नीतीश ने कहा है कि नई सरकार को उनका पूरा सहयोग मिलेगा। जेडीयू और बीजेपी में चर्चा है कि उनके बेटे या किसी करीबी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यह बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव है, क्योंकि नीतीश दशकों से नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा जाने की तैयारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वे लंबे समय बाद सीएम पद छोड़कर संसद जा रहे हैं। अमित शाह के साथ पटना में नामांकन होगा। नीतीश ने कहा है कि नई सरकार को उनका पूरा सहयोग मिलेगा। जेडीयू और बीजेपी में चर्चा है कि उनके बेटे या किसी करीबी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यह बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव है, क्योंकि नीतीश दशकों से सत्ता में है। ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना डूबने पर भारत ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास भारतीय महासागर में ईरानी फ्रिगेट आइरिस डेना को टॉर्पीडो से डुबो दिया। भारतीय नौसेना ने जहाज से डिस्ट्रेस कॉल मिलने पर सर्च एंड रेस्क्यू शुरू किया। कई लोग लापता हैं। भारत ने कहा कि हम तटस्थ हैं और किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करते। राहुल गांधी ने केंद्र पर सवाल उठाया कि संघर्ष हमारे घर के पास पहुंच गया है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।
ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर भारत ने शोक जताया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर भारत ने शोक व्यक्त किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने ईरान दूतावास जाकर कंडोलेंस बुक साइन की। EAMS जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की। भारत ने कहा कि हम क्षेत्र में शांति चाहते हैं। यह मौत युद्ध के बीच हुई, जिससे ईरान में नया लीडर चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।